उस समय रानी ने कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य न रही। इतने में ब्राह्मण सेव्या को घसीट ले चला। यह देख रोहित स्व माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। जब बालक पास आया तो ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। केवल माई माई ओ माई कहकर बिलखता रहा। यह देख रानी ब्राह्मण से बोली, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। इसके बिना मैं मन लगाकर अपना कार्य नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मुझ पर दया करके बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण ने रोहित को भी खरीद लिया। जाते समय सेव्या ने मन ही मन हरिश्चंद्र को प्रणाम किया और नेत्रों में आंसू भर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो और तथा ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरे स्वामी हरिश्चंद्र फिर मुझे प्राप्त हो जाएं। यूँ कहकर सेव्या उनके चरणों में गिर पड़ी। राजा से यह अवस्था देखी न गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद विश्वामित्र आए। राजा ने पत्नी और पुत्र को बेचने से जो धन मिला था वह सब उन्हें दे दिया। अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। अब की बार राजा ने अपने को बचाने के लिए आवाज़ लगाई, अपने को बेचने के लिए आवाज़ लगाई। तुरंत ही एक चांडाल आ निकला। राजा ने इच्छा न रहते हुए भी मुनि के दबाव से अपने को चांडाल के हाथों बेच दिया। मुनि दक्षिणा लेकर चले गए। राजा शमशान घाट की रक्षा करने लगे। इतने पर भी उन्होंने धर्म न छोड़ा, दृढ़तापूर्वक उनके पालन में लगे रहे। एक दिन जब वे शमशान में पहरा दे रहे थे, एक स्त्री का करुण पुकार सुनाई दी। वह अपने बालक को, जो सांप के काटने से मर गया था, जलाने के लिए लाई थी। राजा को ऐसी घटनाएं रोज देखनी सुननी पड़ती थी, अतः उनको कोई हर्ष विषाद नहीं हुआ। वे उसके पास सिर्फ कफन लेने के लिए आए, किंतु उस भाग्यहीना स्त्री के पास कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था। वह रोती हुई कह रही थी, हा वत्स, न जाने किस पाप का फल उदय हुआ है कि आज तक हमारे दुखों का अंत नहीं हो पाया। पति का साथ छूटा, पुत्र भी चला गया। अब भी मैं अभागिनी जीवन धारण किए हुए हूँ। हा देव, तूने महाराज हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। उनका राज्य गया, उनकी स्त्री बिक गई और यह एक पुत्र बचा था, यह भी आज काल के गाल में चला गया। अब हरिश्चंद्र ने पहचाना, यह सेव्या है, यह मेरे ही हृदय का टुकड़ा रोहितस्व है। इन दोनों की यह दुरवस्था। हाय, यूँ विलाप करते हुए हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। अब सेव्या ने ही पहचाना। पति की इस दुर्व्यवस्था को देखकर वह भी मूर्छित हो गई। फिर दोनों को चेत हुआ। दोनों ने एक दूसरे को आप बीती कह सुनाई। दोनों की ही दुख से व्याकुल होकर देर तक करुण विलाप करते रहे। तदंतर राजा ने अपने को संभाला और कहा, सेव्य, कफन देकर अग्नि संस्कार करो। मैं इस समय बालक का पिता नहीं, चांडाल का सेवक हूँ। सेव्या ने कहा, स्वामिन, मेरी दशा भी तो आपसे छिपी नहीं है। बिकी हुई दासी को कफन के लिए पैसा कहाँ मिले। ब्राह्मण की इतनी ही उदारता है कि बालक का दाह संस्कार करने की छुट्टी दे दी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सेव्या ने कहा, एक ही साड़ी मेरे पास है, इसमें से आधा फाड़कर कफन के लिए दिए देती हूँ, आधे से अपनी लाज की रक्षा करूँगी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया। परीक्षा की यह अंतिम सीमा थी। सेव्या जो ही साड़ी फाड़ने लगी, संपूर्ण देवता वहाँ प्रकट हो गए। सब ने सेव्या को रोका। हरिश्चंद्र के त्याग, सत्य, धैर्य और सत्व की सराहना की। रोहित को
जीवन दान मिला। महाराज हरिश्चंद्र, रानी सेव्या तथा समस्त अयोध्यावासी प्रजा विमान पर बैठकर स्वर्ग में गई। रोहितश्व को अयोध्या का राज्य मिला। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य तथा सेव्या ने अपने सतीत्व के प्रभाव से अपना और अपनी प्रजा का भी उद्धार कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।